नमस्कार दोस्तों, सुरभोग चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे अगर आपने पूरा सुन लिया तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, आपके जीवन से दुखों का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास आती हैं और उनसे कहती हैं, प्रभु, आज मैं आपके पास 3 प्रश्न पूछने के लिए आई हूँ। ये प्रश्न कई दिनों से मेरे मन में बार-बार उठ रहे हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप बिना किसी संकोच के पूछिए, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूं। तब माता लक्ष्मी कहती है, स्वामी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि सोमवार व्रत से क्या लाभ होता है? और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि क्या सोमवार व्रत की कथा सुनने मात्र से मनुष्य का उद्धार हो सकता है? और मेरा तीसरा प्रश्न है, सोमवार व्रत किस प्रकार किया जाता है? अर्थात इसके क्या नियम हैं? तब भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। अगर आपने ये कथा अंत तक सुन लिया तो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और जो भी मनुष्य इस कथा को सुनेगा उसके जीवन से दुखों का अंत हो जाएगा। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, स्वामी, आप कथा सुनाइए। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस कथा को सुनने का अवसर मिल रहा है। मैं इस कथा को अंत तक अवश्य सुनूंगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं, एक नगर में एक साहूकार रहता था जो बहुत अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था कि उसके कोई औलाद नहीं थी, जिसके कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे न तो इस बात की खुशी थी और न ही दुख। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और दिन दुखियों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और गरीबों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ता जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों न उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूं। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए।
मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुण्य आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर यानी वहां के राजा ने, जो उधर से घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहा था, उसने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया और साथ में बहुत सा धन एवं दास दासियों को भी भेजा। जब वे अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुनाता हूं, यहां आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसके बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने यह प्रण कर रखा है कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आया तो वह छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार उन्हें सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत से दास दासियों सहित घर आया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए तथा प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है और प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता या पढ़ता है तो उसके सभी कष्ट दूर धन और होते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से मानवों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, इस व्रत के करने से ग्रहण में जप, ध्यान, हवन, उपासना, दान आदि सत्कार करने से जो फल मिलता है वह फल सोमवार के व्रत से मिलता है। श्रावण में केदारनाथ का ब्रह्म कमल से पूजन, दर्शन, अर्चना तथा केदार क्षेत्र में निवास का विशेष महत्व है। इससे भगवान शंकर की प्रसन्नता और शिव की कृपा प्राप्ति होती है। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपको इस व्रत को करने के नियम को बताने जा रहा हूं, जिसे ध्यानपूर्वक सुनना। व्रत रखने वाले इंसान को सोमवार के दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। सुबह उठकर पवित्र स्नान करें। स्नान के पानी में गंगाजल जरूर मिलाएं। साफ वस्त्र धारण करें। इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। भगवान शिव के समक्ष व्रत का संकल्प लें। एक वेदी पर भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक करें। उन्हें सफेद चंदन का तिलक लगाएं। बेलपत्र, भांग, धतूरा और सफेद फूल शिव जी को अर्पित करें। खीर का भोग लगाएं। सोमवार की व्रत कथा का पाठ करें या सुनें। शिव जी का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। अंत में भावपूर्ण महादेव की आरती करें। व्रती तामसिक चीजों से दूर रहें। पूजा में हल्दी, रोली और तुलसी का पत्र भूलकर भी शामिल न करें। अगले दिन सुबह प्रसाद से अपना व्रत खोलें। साथ ही व्रत में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। जो इंसान इन नियमों का पालन करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और ज्ञानवर्धक कथा के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सुरभायक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा
ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानी आप तक पहुंचती रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।